अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। बुशरा बीबी जो कि जेल में है, उनके लिए बनीगाला को जेल डिक्लेयर किया गया है। अब खबर यह है कि बनीगाला जाने से पहले, यानी जब उनको निकाह केस में, इद्दत में निकाह केस में सजा सुनाई गई, उसके बाद जब बुशरा बीबी बनीगाला जा रही थी तो वो रास्ते से गायब हो गई थी। बनीगाला जाते हुए जो बुशरा बीबी साहिबा थी वो कहाँ गायब हो गई थी, किससे उन्होंने मुलाकात की थी और इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ, अहम तफसील मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। साथ साथ जो इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा हैं उनके हवाले से जो अदालत का फैसला है उसमें जिना का भी मुकदमा एक दर्ज होना था, मामला आना था, उसका क्या हुआ। और तारिक जमील साहब जो कि इमरान खान के दौरे इक्तदार में उनकी पारसाई पर बयानात दिया करते थे, दुआएं करवाया करते थे, जो मौलाना तारिक जमील साहब हैं वो क्यों खामोश हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले बात हो जाए NA 127 लाहौर की। वहां पर बड़ा मार्का पड़ा हुआ है, इंतखाबात को अब चंद ही दिन रह गए हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की हत्तुल इम्कान कोशिश है, पीपल्स पार्टी की हत्तुल इम्कान कोशिश है कि जो बिलावल है वो NA 127 की जो लाहौर की नशिस्त है वो किसी तरह भी निकाले, और इसके लिए पीपल्स पार्टी किसी हद को भी जाने को तैयार है। अब मामला यह हुआ गुज़िश्ता दिनों जो अता तारड़ साहब हैं जो कि बिलावल के मद्दे मुकाबिल हैं, और अगर बिलावल को अता तारड़ से शिकस्त हो जाती है तो ये बहुत बड़ा अपसेट होगा, बहुत बड़ा सेटबैक होगा पीपल्स पार्टी के लिए। क्योंकि पीपल्स पार्टी की ये कोशिश थी, जब एक जमाना था पीपल्स पार्टी पंजाब पर राज किया करती थी, लेकिन फिर जिस तरह पीपल्स पार्टी पंजाब से निकली और पंजाब में पीपल्स पार्टी की जो वापसी का रास्ता है वो बंद हो चुका है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी जो NA 127 से इंतखाब लड़ रहे हैं, इससे अगर वो कामयाब हो जाते हैं, और इसके लिए मैंने कहा हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, तो तासुर यह फैलाया जाएगा कि जो पंजाब है या जो लाहौर है उसने बिलावल को या पीपल्स पार्टी को दोबारा एक्सेप्ट कर लिया है, और जो पीपल्स पार्टी की जड़ें हैं वो पंजाब में बनना दोबारा जो है वो शुरू हो जाएंगी। लेकिन अब मामला क्या हुआ है, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है उनको नजर आ रहा है कि वो अता तारड़ से शिकस्त खा जाएंगे, और जो अता तारड़ साहब है MNA का उनका पहली मर्तबा इलेक्शन है, और अगर पहली मर्तबा वो एक पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को हरा देते हैं तो आप इससे अंदाजा लगाइए कितना बड़ा झटका होगा बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए। लेकिन अब इसके लिए किया गया, पीपल्स पार्टी ने किया ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये जुआ तो खेल लिया था कि वो लाहौर से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे थे। अब उन्होंने ये किया, जब उनको नजर आया कि उनकी जो शिकस्त है अता तारड़ से वो साफ नजर आ रही है, तो इन्होंने यानी पीपल्स पार्टी ने लोगों के वोट खरीदना शुरू कर दिए। अब अता तारड़ जो था उसने ये रंगे हाथों पकड़ लिया इनको, और अता तारड़ पहुंच गया उनके दफ्तर में, पीपल्स पार्टी के दफ्तर में। बाकायदा वो वीडियो मंजर यहां पर आ गई जिसमें अता तारड़ कुरान उठा रहा है, बाइबल उठा रहा है, दीगर मुकद्दस जो किताबें हैं उनको उठाया जा रहा है। और पीपल्स पार्टी कर ये रही थी, जो वारदात डाल रही थी वो ये थी कि लोगों से, जो हल्के की आवाम है, जिसमें जो गरीब तबका है जो कि चंद रुपए लेके 5,000 2,000 3,000 लेके जो वोट है उसको बेच देता है, वोट जो है वो इनके हवाले कर देता है, तो उनसे कुरान पे, बाइबल पे और दीगर मुकद्दस किताबों पे हल्फ लिए जा रहे थे कि वो जो 8 तारीख का इलेक्शन है उसमें NA 127 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो जरदारी को वोट देंगे। अब अता तारड़ ने ये छापा मारा, अता तारड़ ने वो जो मुकद्दस किताबें थी वो बरामद की, बाकायदा वो जो लोग थे जो वहां पर टैब्स में वो एंट्रियां कर रहे थे, जो कि जिनके वोट जो है वो खरीदे जा रहे थे, उन लोगों को पकड़ लिया गया, उन जो टैब्स थी जो कि गैजेट्स थे उनको पकड़ लिया गया, और अता तारड़ ने वो वीडियो अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी, मीडिया चैनल्स पे वो नशर करवा दी। अब पीपल्स पार्टी ने इसका मुद्दा ये बनाया कि अता तारड़ ने हमारे दफ्तर पे हमला कर दिया है। अब अता तारड़ ने तो रंगे हाथों पकड़ लिया था, कोई ऐसा नहीं था कि जी कोई जो है वो बलवाई आ गए हो और उन्होंने हमला कर दिया हो। अता तारड़ ने एक वीडियो बनाई और वो वीडियो उसने सोशल मीडिया पे और जो मीडिया है, टीवी चैनल, वो वहां पर जारी कर दी। फिर मामला ये हुआ कि जो पीपल्स पार्टी थी वो पहुंच गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और वहां जाके उसने कंप्लेन की कि अता तारड़ ने हमारे दफ्तर पे हमला कर दिया है। अब मामला यहीं रुका नहीं, मामला आगे बढ़ा, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है उस पर यह इल्जाम लगा था, लिहाजा उसको नेले पे देला तो करना था। पीपल्स पार्टी ने यह किया कि एक वीडियो उन्होंने भी जारी कर दी, और वो जो वीडियो जारी की वो जिस तरह की जारी की वो उससे साफ लग रहा है कि वो जाली है। अब उस वीडियो को आप देखें तो जिसमें वो वीडियो बनाने वाला शख्स है वो एक तो बिल्कुल ऐसे वीडियो बना रहा है जिससे नजर आए
कोई भी शख्स देख सकता है कि वीडियो उसकी बनाई जा रही है। वहां पर चंद जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, जो कि चंद खवातीन के जो है वो कह लीजिए वोट पक्के कर रहे हैं अपने लिए। पीछे जो है वो अता तारर और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और NA 127 के बैनर लगे हुए हैं ताकि ये वाजे किया जाए कि ये नून लीग का दफ्तर है। फिर जो खवातीन वहां पर मौजूद हैं, दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी वीडियो में जो पीपल्स पार्टी ने जारी की, तमाम ने मास्क पहने हुए हैं। अब ना तो कोरोना है ना कोई दूसरा मामला है, तमाम ने मास्क पहने हुए हैं, अपने मुंह छुपाए हुए हैं। जितनी भी खवातीन हैं उन्होंने मुंह छुपाए हुए हैं। उनकी सरतोड़ कोशिश है कि उनकी जो शनाख्त है वो वाजे ना हो। दूसरी जानिब जो अता तारर ने वीडियो जारी की उसमें तमाम जो चेहरे हैं वो नजर आ रहे हैं, जो लोग वहां पे मौजूद थे, जो मामलात थे। और पीपल्स पार्टी ने इस बात का इकरार किया, तस्लीम किया कि जो है वो उनका वो दफ्तर है। अब ये जो काउंटर नैरेटिव या कह लीजिए नेले पे दहला मारने की कोशिश की, ये जो है वो तमाम जो पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमा है और बड़े कह लीजिए आला जो है वो मनसब पर रहनुमा है, उनकी जानिब से कोशिश की गई कि अता तारर का ये काउंटर किया जाए। अब इससे एक चीज तो वाजे हो गई कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो पूरा एतमाद नहीं है कि वो लाहौर की ये NA 127 की निशिस्त निकाल सकेंगे और अता तारर को वो शिकस्त दे सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी को यहां से शिकस्त हो जाती है तो पीपल्स पार्टी के लिए कह लीजिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो लाड़काना से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो वहां से जीत जाएंगे क्योंकि वो उनकी आबाई सीट है, सिंध उनके पास है, हुकूमत उनके पास है, 15 सालों से वो हुकूमत कर रहे हैं। कराची से अगर वो लड़ रहे हैं वहां से भी वो निकाल लेंगे, यानी दूसरे तमाम हलकों से अगर सिंध से है तो बिलावल भुट्टो वहां से निकाल लेंगे। लेकिन जो ये लाहौर का हलका था ये बड़ा जुआ खेला गया था, लेकिन अब ये जुआ जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी हारते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी तकरीरों में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को मुखातिब करके ये कहना शुरू कर दिया था कि आइए और मेरे साथ जो है वो मनाजरा करें। बिलावल भुट्टो जरदारी नवाज शरीफ को चैलेंज कर रहे थे कि मैं पार्टी का चेयरमैन हूं, जो नवाज शरीफ साहब हैं वो अपनी पार्टी के सरबराह हैं, लिहाजा दोनों के दरमियान मनाजरा होना चाहिए। क्योंकि जो आलमी इलेक्शन होते हैं, चाहे अमेरिका के हों चाहे दीगर ममालिक के हों, वहां पर जो इलेक्शन लड़ने वाले होते हैं वो मनाजरा करते हैं, अपने अपने मंशूर बताते हैं, आइन बताते हैं, अपने काम बताते हैं, अपनी परफॉर्मेंस बताते हैं। लेकिन अब मामला यह हुआ कि कुदरत कह रहे ना, कुदरत का जब करनी होती है वो किसी के काबू में नहीं होती। कुदरत का यह करना हुआ कि कराची में हो गई बारिश और कराची में निकल आए सारे नाले, और जिस तरह का हाल, जो जिल्लत हुई है कराची वालों की, उससे जो शहबाज शरीफ साहब थे उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो मुझे हमें कहता है कि मनाजरा करो। मैं मनाजरे की बात नहीं, मैं मवाजने की बात कहता हूं कि मवाजना किया जाए। अब बिलावल भुट्टो जरदारी कराची का ये जो हाल है, जाके लाहौर में अगर कहेंगे कि लाहौर को मैं कराची बना दूंगा तो लाहौर वाले तो तौबा तौबा करेंगे और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे कि खुदा का खौफ करो, तुम हमें वोट मांग रहे हो या हमें डरा रहे हो कि तुम कह रहे हो कि मैं लाहौर को कराची बना दूंगा। कराची का तो हाल देख लिया लोगों ने 2 दिन पहले जब बारिश हुई और जिस तरह की लोगों को जिल्लत का सामना करना पड़ा। जो 15 मिनट का सफर था वो 3-3 घंटे में जो लोगों ने तय किया। मैं खुद जो है वो कह लीजिए मेरी गाड़ी बर्बाद हो गई इस बारिश के नतीजे में। तो ये जो अजाब था ये कराची वाले तो झेल रहे हैं, लेकिन शायद इस मर्तबा पीपल्स पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है अगर ये लाहौर की NA 127 की निशिस्त बिलावल भुट्टो जरदारी हार जाते हैं। अब आ जाइए, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं वो PTI का जो वोट है उसको भी अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन PTI पे तो बुरा वक्त चल रहा है और खासतौर पे इमरान खान पे बुरा वक्त चल रहा है। अब जो बुशरा बीबी साहिबा है उनके बारे में खबर यह आ रही है कि बुशरा बीबी साहिबा मुख्तदर हलकों से मामलात को तय कर रही हैं। इससे पहले खबर यह थी कि दिसंबर में, यानी गुज़िश्ता साल दिसंबर में, जो बुशरा बीबी साहिबा थी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती थी। इस तरह की बाकायदा जराए दावा करते रहे थे कि बुशरा बीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जान छुड़ाएंगी, वो दोबारा अपने जो पुराने पिया है उनके घर चली जाएंगी, यानी खावर मानिका के घर, और मामलात जो है वो काबू में आ जाएंगे। लेकिन फिर यह नजर आया कि जो बुशरा बीबी है उन्होंने मामलात को खराब कर दिया है। अब दोबारा बुशरा बीबी साहिबा जो है वो डील करने की कोशिश कर रही हैं। गुज़िश्ता दिनों जो इद्दत वाला केस था उसमें फैसला जो आया बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ, उस दौरान जब यह फैसला सुना दिया गया तो बुशरा बीबी जब रवाना हुई, बाकायदा पूरे प्रोटोकॉल में बुशरा बीबी बनीगाला के लिए रवाना हुई क्योंकि उसको सब जेल करार दिया गया है। अब जो अदालत है
वहां से बनीगाला का जो सफर है तकरीबन 40 मिनट का है, लेकिन जो बुशरा बीबी साहिबा है वो बनीगाला 1 घंटे 40 मिनट में पहुंची। अभी जो 1 घंटे का वक्त है, दावा यह किया जा रहा है इस दौरान जो बुशरा बीबी साहिबा है उन्होंने चंद खुफिया मुलाकातें की हैं और मामलात को तय किया है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये जो तहरीक इंसाफ वाले बुशरा बीबी की इतनी हिमायत कर रहे हैं और कहते हैं वो तो घरेलू खातून है, उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, आने वाले दिनों में ये जो गालियां और जो मुगलजात बुशरा बीबी को बकने वाले हैं, क्योंकि बुशरा बीबी डील करके निकलने वाली है, ये जो करने वाले हैं ये आपने याद रखना है कि ये होने वाला है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। साथ साथ जो तारिक जमील साहब हैं वो खामोश हैं। अब यूट्यूब को चाहिए वो तारिक जमील साहब से जाएं और उनसे कहें ये जो इद्दत में निकाह का केस है जिसमें जो है वो जज साहब ने खिलाफ फैसला दे दिया है, तो क्या इद्दत में निकाह हो सकता है और क्या ये इस्लामी तरीके से जायज है, शरीयन जायज है? तो तारिक जमील साहब को तो चाहिए था वो इमरान खान की हुकूमत में बाकायदा जो है वो रो रो के आबदीदा होके दुआएं मांगा करते थे और इमरान खान की पारसाई की कसमें खाया करते थे और कहते थे कि हजारों साल बाद ऐसा लीडर हमें नसीब हुआ है। तो अब जब उसके कैरेक्टर पे उस पर यह इल्जाम लग रहा है कि उसने जो गैर शरई निकाह किया था और जो निकाह था बाकायदा वो जना के जुमरे में आता था, और मामला तो यह हुआ कि जो जना वाली शिक थी बाकायदा जज साहब ने खुद, यानी इतना मामला संगीन हो गया था कि जज साहब ने खुद वो जो जना वाली शिक थी उसको निकलवाया 496, और अगर वो जो मुलाजिम था लतीफ खावर मानिका का, उसका बयान रिकॉर्ड हो जाता, क्योंकि वो तो कह चुका था कि जो है वो ये इस तरह के ताल्लुकात में थे, गैर अज़दवाजी ताल्लुकात में थे शादी से पहले इमरान खान और बुशरा बीबी, तो फिर आप सोचिए क्या मामलात होते। या तो बुशरा बीबी और इमरान खान संसार हो रहे होते या फिर जो है इनको कोड़े पड़ रहे होते। ये वो सजाएं होती जो इस्लामी शरह के मुताबिक अगर होती तो इनको ये सजाएं दी जा रही होती। लेकिन अब मामला ये है कि जो बुशरा बीबी साहिबा हैं वो मामलात को तय कर रही हैं बनीगाला में बैठ के, और इमरान नियाजी जो है उसने अपनी कई सालों की जिंदगी जो है वो अडयाला जेल में गुजारनी है जब तक वो मामलात तय नहीं करता। जो जनरल बाजवा ने कहा था इंसान के बच्चे बन जाओ, तो इंसान के बच्चे बनने तक जो इमरान खान है उसने अडयाला में ही रहना है। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। आप तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी के निशान उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।